तो बोलिंग की हमने बात की। एक मुझे आज ख्याल आ रहा था कि जो हमारा कल्चर है, देसी कल्चर, साउथ एशियन कल्चर, तो उसमें मोहब्बत के बड़े टॉक्सिक किस्म के आइडियल्स हैं ना हमारे पास के जी। एक बड़ा एक बुनियादी वो है कि आपने एक दफा किसी से प्यार कर लिया तो बस अब वो, अगर सच्ची मोहब्बत है तो ना ही सिर्फ मरते दम तक बल्कि जन्म जन्म, इज नॉट इवन इस लाइफ में खत्म होगी, अगले हर जन्म में मैं साथ हूं, या वो उसके इंतजार में खड़ा खड़ा पत्थर हो गया। आपके हर ट्रक और रिक्शे के पीछे बेवफाई और इशारों के अशार लिखे होते हैं। तो बहुत ज्यादा एक एक ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि आपको मोहब्बत एक दफा ही होती है, और जितनी सच्ची होगी उतनी ही आप जो है वो अजियत से गुजरेंगे। बट दुनिया को अगर आप देखें, मतलब कि जिंदगी और मौत दोनों साथ साथ चलते हैं ना, सर्कल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। तो आपको, अगर आप काफी मेरी जितनी तवील जिंदगी गुजार लेते हैं, थोड़ा अंदाजा होता है कि मोहब्बत और प्यार सिर्फ एक दफा होने की बात नहीं है। कि इवन जो मोहब्बत आपको अपने वालदेन से मिलती है, जो मोहब्बत आपके बच्चों के लिए होगी, वो मुख्तलिफ है, बट वो जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों पे भी आती है, और कभी जाती नहीं है, मोहब्बत बदलती रहती है। विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हम बोलेंगे कि क्या सईद अनवर से ज्यादा खूबसूरत कोई खिलाड़ी पैदा हो सकता है। क्या मेरा दिल फिर से वो मोहब्बत, क्योंकि एक तो है कि हाँ मुझे इससे प्यार है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है ये वो, बट एक है कि मैं इसको देख के अपने होशो हवास भूल जाता हूँ कि जो कि मतलब वो, बस मैं इसके प्यार में मजनू हो चुका हूँ। दैट वाज समथिंग सईद अनवर के साथ उसका एक्सपीरियंस किया था। और खास तौर पे पाकिस्तानी बैटर अच्छा ही हो जाए वो ही बहुत बड़ी गनीमत हो। वो देखने में अच्छा हो, ये कि आफ्टर इवन लाइक सईद अनवर के बाद पिछले एक किस्म में भी बात कर रहा था कि मुझे तो कोई तवक्को भी नहीं थी कभी ऐसे कुछ होगा। एंड मतलब ना कि हम लोग खुद भी बहस कर देते हैं कि सईद अनवर ज्यादा बेहतर है देखने में, साइम है, ये वो फलाना ढिमकाना। The fact that we can have this debate is insane. It's kind of like, it's almost like saying, oh, is this guy better than Wasim Akram or not? If you're ever having to ask that question, you're in a really good place. And Saim के साथ as a fandom, हम लोग इस मकाम पे हैं। यार हमारी दुनिया इतनी पोलराइज्ड हो गई। बाय द वे, माय सल्यूट कि आपने इतनी लंबी खींच के इस बात को डिस्कशन लाई है। टोटल सल्यूट। प्यार, मोहब्बत, मौत, जिंदगी, सब चीज की आपने बात कर ली। my the thing that annoys me a little bit, and it depends on where I am online. आप जब भी ऐसी कोई बात करते हैं ना, तो एक साइड पे लोग उछल जाएंगे कि यार आप लोग पागल हैं, इस खाम खाए में आप सईद अनवर से कपे, सईद अनवर जैसा कोई प्लेयर नहीं था। और दूसरे एंड पे कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट चल रहा हो तो यार ये सईद से बेहतर है, आप ये नंबर देख लें, उसका ये डेटा देख लें, साइम ना इसने ऑलरेडी जाके ये कर दिया वो कर दिया, सईद अनवर ने तो कभी करा ही नहीं था। I just want, like, for us to be able to have a reasonable and nuanced discussion. कि yes, it's lovely to watch Saim Ayub, and नहीं, मैं ये मानता हूँ कि watching Saim Ayub does evoke Saeed Anwar in me. इसमें यानी मैं I don't know, I can't deny that feeling ना, ये एक अंदर से फीलिंग आती है। सईद अनवर को बहुत साल देखा, साइम अयूब को इंशाल्लाह हम लोग बहुत साल देखेंगे। आई कांट डिनाई दिस फीलिंग जो अंदर से आती है कि यार आप उसका शॉट देखते हैं। यू डू दिस एवरीवेयर इन लाइफ, राइट? आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको याद आता है यार ये मैंने ऐसा साउंड, I like this sound because I've kind of heard something similar before. Then you look for that, and then you kind of compare the two. You do it with books, you do it with films, adaptations, जो होती हैं, whatever. हर in every walk of life, you kind of refer something back to what you think is the original. You know, so like it's impossible for me to not think of Saeed Anwar when you're watching Saim Ayub bat. Lekin, I've thought about this, and distinct differences हैं game में in the way they play, even in the way they play. ये Yeah, yeah, yeah. हमारे हमारे दोस्त जो हैं माशाल्लाह, शोएब नवीद, आर्च, I don't know what to call him, but basically he's very spot on with these things. वो जो observation एक दे देता है वो, उसी पे हम सब मर जाते हैं कि हाँ ये एकदम सही बोला है उसने. He broke down Saim's game leg side compared to Saeed's game leg side, and there are, although they play similar shots, but there are differences in the way they are kind of pulled off. मैंने एक tweet करा था एक दिन, सईद अनवर का मुझे एक बहुत ही एक यादगार शॉट है. One of the first shots I saw of Saeed Anwar was him
uh, picking up Terry Alderman from like outside off stump over fine leg for a six at the SCG. And Saim played a similar shot in Australia, I think, and I kind of put both side by side. Sirf at the moment of impact made they look similar, but actually the way they executed it's quite different. Saeed obviously was riskier, like much more riskier, and I think क्रिकेट की एक प्री कंसीव वो है, एक प्री सेट बायस है कि अगर आप रिस्टी खेलते हैं तो वैसे ही आपको आप पे लोग फता हो जाते हैं, लाइक ओ रिस्टी है यार, क्या उसकी रिस्ट थी, उसकी कलाइयाँ कैसी थी, ऐसे ऐसे कर करके यू एनीवे फॉल इन लव विद स्टफ लाइक दैट. Saim is not as risky as that, surprisingly. Especially his offside game is not so risky yet. I think whether because dono patle duble se the, they weren't big figures, like they're not imposing at the crease. They're both lefties. They're both from Karachi. Even though they're physically and visually their games are different, I can't help but be reminded of one by the other. And इसमें ये कहने में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना? This is not a crime. ये कोई आई गुनाह मैं नहीं थिंक कर रहा हूँ. एक मैं सिर्फ सेकंड। कह रहा हूँ कि मुझे एक को देखने में दूसरे की याद आती है, तो सिर्फ. एक तो ये आपने नहीं मेंशन किया कि लेफ्टी कराची पतला और SA, कम Oh, of ऑन, course. कम ऑन यार, इससे बड़ी कोई। Sorry, बट sorry. तो आई थिंक लाइक एक मैं ये कहूंगा कि जो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो अगर सवाल ये होता कि जैसे वो कौन है, ब्रावो का जो भाई था, द अदर Darren ब्रावो, Brown. डैरन Darren Brown. ब्रावो, जो ना कि उसने बिल्कुल लारा के ऊपर अपने आप को वो मॉडल किया हुआ था। तो आप जब ब्रावो को देखते थे, यू वर इन सम सर्टेन केसेस बिल्कुल मतलब कट टू कट ब्रायन लारा की तरह वो खेल रहा होता था। तो वहां पे आपका एक वो सवाल है कि हाँ ये कितना लगता है उसकी तरह, फलाना ढिमकाना। तो आई थिंक कि जो एटलीस्ट मेरी नजर में जो ये सवाल है कि क्या साइम बिल्कुल सईद अनवर की तरह, इज नॉट अ क्वेश्चन, बिकॉज बहुत ज्यादा वाजे है मेरे ख्याल में उन दोनों के दरमियान फर्क, विच यू जस्ट पॉइंटेड आउट क्वाइट वेल। लाइक एक के जो सईद अनवर ज्यादा रिस्टी था, एंड साइम जैसे चीमा कह रहा था ज्यादा टॉप हैंडेड प्लेयर है। Hmm. एंड एंड आई थिंक कि वहीं से दूसरी जो मेरे दिमाग में कि ये गुफ्तगू ऐसी है कि भाई वो कौन से गाने का सोलो बेहतर था, या कौन से गाने की हुक बेहतर था, या बीट बेहतर थी। लाइक देयर इज नो राइट आंसर देयर, राइट? लाइक द ऑर्डरमैन 6 वर्सेस द स्टार्क 6, somebody likes a top Yeah. handed player, somebody likes a bottom handed player वगैरह। तो उस तरीके में मेरी नजर में द कंपैरिजन इजंट हाउ सिमिलर दे आर, बिकॉज दे आर नॉट। और वही शोएब ने जो बात की थी लेग साइड के अलावा ऑफ साइड पे भी कह रहा था कि जो सईद अनवर का टच गेम था, साइम Yeah. का गेम इतना टच नहीं है, और जब नहीं. टच आता भी इट्स मोर टुवर्ड्स हिज फ्रंट फुट। सईद थ्रू द स्क्वायर ऑफ द विकेट वाज Point area. शार्पर Yeah, थ्रो, yeah. या। तो उस तरीके में ये फर्क है, और वही मैं कह रहा हूँ कि देयर टू, फॉर मी देयर क्वाइट डिस्टिंक्ट। मगर वो जो जो कंपैरिजन उनको आप कंपेयर करते हैं मेरे ख्याल में इसीलिए कि वो जो एस्थेटिक लेवल है, नहीं सिर्फ बहुत हाई है, मगर ऑल्सो कि पाकिस्तान में बहुत कम प्रेसिडेंस है, बहुत कम ट्रेडिशन है Hmm. एस्थेटिकली प्लीजिंग बैटर्स की। अगर आप जैसे इंडिया उठा के देख लें, तो हर जनरेशन में एटलीस्ट एक से दो तो होते हैं जो बहुत ज्यादा या तो क्लासिकली अच्छे होते हैं, Hmm. टेक्निकली, या एस्थेटिक बड़ा अच्छा होता है, समवन लाइक कोहली हु काइंड ऑफ क्रिएट्स अ न्यू एस्थेटिक, ब्ला ब्ला। पाकिस्तान इस गेम में शामिल ही नहीं होता है। तो मतलब अगर हम सईद अनवर की बात करें, इसने 2003 में छोड़ा, तो 21 साल जो बीच में, या साइम 2020 में आया था, 17-15 साल जो बीच में थे, मोयो के अलावा कोई और उस गुफ्तगू में आप शामिल भी नहीं कर Hmm. सकते थे। एंड उससे तीसरी बात ये आती है कि जो लोग कहते हैं सईद अनवर ने 19 सेंचुरियां बनाई और साइम ने दो ही, लाइक आई मीन Yeah. आई थिंक एट दिस पॉइंट कंपेयरिंग द records is the Yeah. stupidest thing to do. Yeah. There is just like एक 22 साल का बच्चा है तो वो क्या कर देगा, उसने तो वहां पे भी नहीं आना चाहिए। तो ये आई थिंक लाइक दैट्स द नुआंस आई होप दैट यू वर होपिंग फॉर, कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक जैसे खिलाड़ी हैं। इनफैक्ट पर्सनली बड़ी मैं ब्लास्फेमस बात करने लगा हूँ कि मुझे पर्सनली जो मेरा एस्थेटिक वर्ल्ड व्यू है उसमें आई प्रेफर द साइम टॉप हैंड, अ लिटिल बिट मोर True, सही. फ्लरिश वाले उसके जो नो लुक है व्हाटएवर, वर्सेस Hmm. कंपेयर टू सईद। लाइक आई ऑलवेज फेल्ट
Saeed for me aesthetically was like 9.5 on 10. Like there was some of that wristiness हाँ. is, बड़ा cliche है South Asian batting का, but कि वो नहीं है. And I think that's maybe the other thing as well कि जो सईद अनवर की बैटिंग थी वो एक classical South Asian, even though he was very stylish or whatever, classical South Asian बैटिंग के अंदर आती थी. और साइम अब हमें जो मॉडर्न बैटिंग की तरफ जाने लगे, which it's harder now to say, oh, this is a Caribbean style, this is an Indian style, and Pakistani style. हाँ. It's more of like a modern versus traditional style. और शायद इसलिए भी ये सारे जो नए खिलाड़ी हैं उनके, like for me at least, आधी एक्साइटमेंट इसी से आती है कि वो जिस किस्म के शॉट खेल रहे हैं, जो जो वोकैबुलरी है उनकी, वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी So पाकिस्तानी क्रिकेट में. this is, this is the point. You hit the nail on the head. जो एक चीज उन दोनों में कॉमन है ना, और जो I think this is the thing that actually reminds one of the other is the audacity of their shot making. साइम अभी भी ऐसे शॉट खेलता है जो वेरी मॉडर्न शॉट्स हैं, लेकिन आप पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में शायद इतना ना देखते हैं, या एटलीस्ट इतना सक्सेसफुली आप एक्सिक्यूट करते हुए नहीं देखते हैं. द शॉट्स बैक ऑफ लाइक बिहाइंड स्क्वायर ऑन द लेग साइड स्पेशली, वो जो शॉट्स खेलता है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स अमूमन नहीं करते हैं. सो इट्स द ऑडेसिटी ऑफ सम ऑफ द स्ट्रोक्स दैट ही प्लेज, व्हिच वाज वेरी मच अ थिंग अबाउट सईद अनवर. सईद अनवर जब शुरू में आया था 89-90 में, when he broke through to the Pakistan side, उस वक्त तो यार हमारी वोकैबुलरी में था ही नहीं. सो पीपल यूज्ड टू थिंक ये तो स्लॉगर है, लपेटू है, बिकॉज उसने गलियों में खेली है क्रिकेट, कराची में टेप बॉल खेलता था, तो लोग कहते हैं ये तो लपेटू प्लेयर है. He wasn't. He was ahead of his time. He was far, far ahead of his time as an ODI opener, who realized कि यार सर्कल में जब आपके फील्डर्स खड़े हुए, तो why don't I just go over the top? I can. I don't need the strength. I just need timing. So जो आपको आप एक सांस लेते हैं ना कभी कभी जब देखते हैं किसी प्लेयर ने शॉट जो खेला हो, and you literally you gasp at the kind of shots they play. वो फीलिंग जो है ना, वो सईद करता था उस जमाने में, and Saim does for Pakistan. I'm not saying that he plays unique shots in world cricket, but in a Pakistani context, he plays shots that very few other Pakistani players can play right now, and that's I think what kind of unites him. Saeed ka, when I did that piece on him a few years back, like I was just going through many of his innings, rewatching. It's a great job in life to be able to do that, to actually say that yesterday I'm just going to watch Saeed Anwar bat. But उसमें मैंने देखा एक दो innings में, like he was one of the first guys to play the ramp. वो किसी ने पिकअप करा ही नहीं. वो एडम गिलक्रिस्ट ने आके एशेज में खेल दिया, तो everyone was like, oh, Adam Gilchrist has invented a new shot. Saeed Anwar was doing it in that 180 that he made, 188 that he made in that India series in 98-99. He was playing it then. He got a single for it, but I'm sure he would have attempted it before and stuff. So he had that, like, thinking that he wasn't restricted to just your shots that you see everyone play. He always had that willingness to play shots that seem natural to him, but that have not been seen before. Or Saim maybe wahi hai to play shots that are natural to him, but maybe not natural to those in the environment in which he operates. कितने आप खुद ही सोचो यार, like if he had gotten out to any of the crazy shots that he's played, if he gets out often enough, कितने जल्दी लोग उसके ऊपर उछल जाएंगे कि यार ये नो लुक शॉट जो ट्राई करते हैं ना ये आजकल के खिलाड़ी, टेक्निक सही नहीं है. वही उस दिन पहले T20 में he made like 32 of 15-16 balls and he got out playing like a shot somewhere, I don't know, he like slapping one to mid wicket or something. Foreign से commentary पे, not even going to take his name, but foreign से आ गए, oh, he's got to learn how to build an innings. This is exactly what the kind of thinking that's going to bring him down eventually, in Pakistan. Like, that was not, it was not a wrong dismissal, it was not a bad dismissal. He did what he had to do. And then he got out trying to do more, of the same. But उसके ऊपर फॉरन से सेंचरिंग आ गई, और रिजवान जो दूसरी तरफ 120 की स्ट्राइक रेट पे एंड तक मैच को खींच गया और मैच पाकिस्तान हार गया, उसकी इनिंग्स के लिए हाई प्रेज के यस दैट्स हाउ यू शुड, so that kind of thinking it's still there in Pakistan, and I hope it doesn't bring him down, but it's the kind of thinking that you can see bringing him down. तो मुझे किसी ने कहीं से ये अफवाह ये कि टीम के मैनेजर ने साइम को आफ्टर दैट इनिंग्स बोला था कि भाई तुम्हें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं, तुम अपने ही सबसे बड़े, खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन. इट सेज अ लॉट अबाउट साइम कि उसके बाद से उसने 98 बनाई या फिर 100 बनाई और जो कुछ भी किया, मगर
एक चीज पे मैं आई थिंक यहाँ पे पीसीपी को क्रेडिट मिलेगा, और हम्म। बड़ा मुश्किल है क्रेडिट देना क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, बट आई थिंक बाबर एक बड़ी कंसिस्टेंट रहा है, तो सबसे सबसे ज्यादा शायद उसी को जाएगा क्रेडिट, या कि साइम को ओपनर के तौर पे आपने एक साल खिलाया है थ्रू फेलियर एसेंशियली, या मतलब और कोई लफ्ज है नहीं उसके लिए। और उसमें मतलब मैं यही सोच रहा था कि जैसे उमर अकमल था या हैदर अली था, उनको कभी भी ओपनिंग करने का मौका नहीं मिला, उनको आप हमेशा 5-6, 4-5-6 पे लाते थे, और जहां पे उनकी जिस किस्म की बैट, एक तो उमर अकमल को 6 पे लाते थे, 4-5 मैं क्यों बोल रहा हाँ, हूँ, एंड एंड विकेट कीपर डेज में। या, और उस पे वही था कि वो फिर एक ही मतलब आप किसी को 6 पे ला रहे हैं, दे शुड बी प्लेइंग अ सर्टेन वे, और वहां पे उनको अगर वो वही शॉट खेलते हुए आउट हो जाता था तो लोग पागल हाँ होना शुरू हो जाते थे। और साइम पे तो पिछले एक साल से कि जी नो लुक खेलना आता है मगर लुक नहीं खेलना आता, और ये फालतू, और मतलब कि आई ऑल्सो गेट इट, आपको इंटरनेट पे फनी चीजें कहनी होती हैं, मजाक उड़ाना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट लाइक कि मुझे शदीद मुझे गुस्सा, खून खौलता था कि ये बेहुरमती साइम की जो चलती रहती थी, और बहुत अरसे लोगों ने इसलिए किए क्योंकि ही वॉजंट परफॉर्मिंग। हाँ और मतलब कि ऑब्वियसली मेरा और आपका पता है कि भाई हमारे लिए तो हर हाल में साइम टीम का हिस्सा होना चाहिए, बट पाकिस्तान जैसे माहौल में, और नहीं सिर्फ even in the good days, no one got such a big run. In this, one of the most या chaotic spells of Pakistani cricket, अगर हाँ क्योंकि जो मैं सईद अनवर के साथ एक और चीज जो मैं जोड़ने लगा था, and I stopped because this is where it's unfair to compare Saim to Saeed just yet, कि सईद अनवर की ऑडासिटी का एक जो बहुत बड़ी चीज जो मुझे पसंद थी कि इट वाज ऑल्सो कपल्ड विद बीइंग के बड़े मैच का प्लेयर था वो। तो हम्म वो ऑडेसिटी सिर्फ ये नहीं थी कि वो ये शॉट खेल के दिखाएगा, बट कि वो इस लम्हे में जब प्रेशर है तब भी वो इस किस्म की इनिंग्स खेल के दिखाएगा, जो हम्म अगेन हमारे बैटर्स में खास तौर पे आपको हाँ बड़े मैच की प्रेशर हमेशा दिखाई देता है। एक बड़े मशहूर कोट है कि जी हमारी तो उस वक्त टांगे कांपने लगी थी जब हमने इंडिया का क्राउड देखा था वगैरह, तो एंड उस सेंस में सईद हैड दैट, Saim obviously, as I just pointed out, spent a year being in just a horrible kind of form. मगर एटलीस्ट अभी जो उसकी बैटिंग के साथ जो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एक कि उसकी ऑडासिटी कहीं गई नहीं, एंड नाउ जब आपके पास इस किस्म का बैटर है, और ये जो ये इन्होंने जो चेज किया था, आई थिंक पहला मैच जो था, कि वो चेज काफी फंसी हुई थी, पूरा टॉप ऑर्डर गिर गया था ये वो, एंड देन एट वन पॉइंट ही जस्ट डिसाइड्स टू टेक द अटैक, 20 रन एक ओवर में बनाए उसने और मैच बदला है। तो वो ऐसी सिचुएशन में इट्स नॉट जस्ट लाइक कि इट्स जस्ट लाइक कि वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, उसका एक बड़ा फंक्शन भी है कि आपको अगर बॉलर्स हावी हुए में तो कोई तरीका ढूंढना है कि भाई उनके वो बड़ा शॉट मारो, और उसके तरीके के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के शॉट्स खेलने की आदत होनी चाहिए। बहुत दफा हमने देखा है कि हमारे मिडिल ऑर्डर जो है वो ग्लाइड टू थर्ड मैन और ड्राइव हाँ डाउन द ग्राउंड ही किए जा रहा है, जब आपको पता है रन रेट बढ़ी जा रही है, और कोई बड़े शॉट इसलिए भी नहीं खेल पा रहे क्योंकि उनके पास इतने शॉट है ही नहीं, तो अगर वो लेंथ पे बॉल करा रहा है दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, सो दे जस्ट कीप ग्लाइडिंग इट डाउन, एंड मतलब मेरी तो आई थिंक ज्यादातर उम्र गुजरी इस किस्म की वनडे बैटिंग देखते हुए, उस तरीके से कि वंस अ साइन एंड देन टू लेसर मतलब उनको इन सबको मौका नहीं मिला, बट हारिस, हैदर, और इवन स्टिल उमर अकमल, उनको हाँ मतलब आप रन लंबी दोगे ताकि उनके पास एक कॉन्फिडेंस होगा तो आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड साइम एटलीस्ट जस्ट दिस स्मॉल स्पेल मेरे लिए काफी, आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी होगा या नहीं, कि आप प्लेयर को बैक करोगे, अच्छे प्लेयर को बैक करोगे, यू गेट द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स दैट यू नेवर गॉट बिफोर। Yeah, and he's also like a handy bowler, यार। उसने या आपके मैच में फिर से दिखाया है कि he's a more than handy bowler। वो कैरम भी कर लेता है, वो ऑफ स्पिन भी करता है, लेग स्पिन भी करता है, सीम भी करा लेता है। एंड he's pretty safe in the field, though मुझे तो उसके अभी भी डेब्यू टेस्ट से थोड़ा सा मैं डरता हूँ, जो उसने ड्रॉप करे थे कैचेस उसमें, इवन लेकिन इन दिस सीरीज ही ड्रॉप्ड अ कपल ऑफ yes, he डॉलीज। dropped one sitter, he dropped या one real sitter। जबकि जो उसने लेकिन लिए थे दो तीन बड़े अच्छे कैच लिए हाँ थे, मेड देम लुक हाँ रियली इजी, बड़ी yes, तेज आए yeah थे उसकी तरफ, बट yeah या yeah। आई So I mean, आई he brings multi-dimension या basically। Ball के साथ वो multi-dimension लाता है। He's a really good option. He should keep bowling for sure।
white ball matches में he should keep